हेलो एवरीवन, मैं प्रदीप कुमार आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं शासन व्यवस्था। शासन व्यवस्था से रिलेटेड यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के लिए आज के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, प्रीलिम्स के लिए जो टॉपिक है वो है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और तंबाकू खाद्य और कृषि संगठन और तंबाकू नियंत्रण पर फ्रेमवर्क के कन्वेंशन और विश्व खाद्य कार्यक्रम और विश्व तंबाकू निषेध दिवस है, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट अध्यादेश के निषेध का प्रचार 2019। और मेंस के लिए जो टॉपिक है वो है वैश्विक खाद्य संकट पर तंबाकू की खेती का प्रभाव। तो चलिए हम यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के इन सभी टॉपिक के बारे में पूरे विस्तार से चर्चा करते हैं। तो देखिए चर्चा में क्यों है, आइए जानते हैं। तो देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने तंबाकू की खेती के बजाय खाद्य उत्पादन को प्राथमिकता देने की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए एक नई रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में इस बात पर बल दिया गया है कि विश्व भर में लगभग 349 मिलियन लोग वर्तमान में गंभीर खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे हैं, जबकि मूल्यवान उपजाऊ भूमि पर तंबाकू की खेती का वर्चस्व है। अपनी फसलों को प्रतिस्थापित करने के प्रयासों में तंबाकू उद्योग का हस्तक्षेप वैश्विक खाद्य संकट में वृद्धि कर रहा है। साथ ही हर साल 31 मई को मनाए जाने वाला विश्व तंबाकू निषेध दिवस वर्ल्ड नो टैबको डे विश्व तंबाकू महामारी के खिलाफ चल रहे अभियान की याद दिलाता है। वर्ष 2023 के लिए इस दिवस की थीम है खाद्य उगाएं तंबाकू नहीं, ग्रो फूड नॉट टैम्बको नोट। आइए समझते हैं। खाद्य असुरक्षा एक ऐसी स्थिति को संदर्भित करती है जहां व्यक्तियों या समुदायों के पास पर्याप्त सुरक्षित और पौष्टिक भोजन की विश्वसनीय उपलब्धता पहुँचे सामर्थ्य नहीं है, जो कि एक सक्रिय और स्वस्थ जीवन के लिए उनकी आहार संबंधी जरूरतों और प्राथमिकताओं को पूरा करता है। तंबाकू की खेती से संबंधित वैश्विक खाद्य संकट क्या है, आइए हम लोग समझते हैं। तो देखिए, भूमि उपयोग प्रतियोगिता खाद्य उत्पादन और तंबाकू की खेती दोनों के लिए भूमि की आवश्यकता होती है। तंबाकू की खेती 124 से अधिक देशों में प्रचलित है, जो महत्वपूर्ण कृषि भूमि पर कब्जा कर रही है। इस भूमि का उपयोग खाद्य उत्पादन के लिए किया जा सकता है। कृषि योग्य भूमि के लिए यह प्रतियोगिता खाद्य उत्पादन को सीमित कर सकती है तथा वैश्विक खाद्य संकट को और अधिक बढ़ा सकती है, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां खाद्य सुरक्षा पहले से ही एक चुनौती है। संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन FAO भी विश्व भर के विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ती खाद्य सुरक्षा की चेतावनी दे रहा है। संसाधन विचलन क्या है, आइए समझते हैं। तंबाकू की खेती के लिए जल, उर्वरक और श्रम सहित महत्वपूर्ण मात्रा में संसाधनों की आवश्यकता होती है। तंबाकू उत्पादन के लिए इन संसाधनों के विचलन के परिणाम स्वरूप खाद्य फसलों की सीमित उपलब्धता हो सकती है, जिससे कृषि उत्पादकता और भोजन की कमी हो सकती है। वित्तीय प्रभाव क्या है, आइए देखते हैं। तंबाकू की खेती किसानों के लिए आर्थिक रूप से लाभदायक हो सकती है, जिससे वे खाद्य फसलों की तुलना में तंबाकू की खेती को प्राथमिकता देते हैं। तंबाकू जैसी नकदी फसलों के लिए यह वरीयता प्रधान खाद्य फसलें उगाने के प्रोत्साहन को कम कर सकती है, जो भूख और खाद्य सुरक्षा चिंताओं को दूर करने के लिए आवश्यक है। पर्यावरणीय प्रभाव क्या है, आइए समझते हैं। तंबाकू की खेती के तरीकों के प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभाव हो सकते हैं। वनों की कटाई, मृदा क्षरण और जल प्रदूषण प्रायः तंबाकू की खेती से संबंधित होते हैं। ये पर्यावरणीय प्रभाव अस्थायी खाद्य उत्पादन के लिए आवश्यक प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता को और अधिक प्रभावित कर सकते हैं। स्वास्थ्य परिणाम क्या है, आइए देखते हैं। तंबाकू का उपयोग एक प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता है, जिससे दुनिया भर में कई बीमारियां और अकाल मृत्यु की घटनाएं होती है। तंबाकू की खेती किसानों के लिए गंभीर स्वास्थ्य जोखिम उत्पन्न करती है, जिसमें कीटनाशकों के संपर्क में आना तथा त्वचा के माध्यम से निकोटीन का अवशोषण शामिल है। तंबाकू से संबंधित बीमारियों के स्वास्थ्य संबंधी परिणाम अप्रत्यक्ष रूप से खाद्य सुरक्षा को प्रभावित कर सकते हैं। उत्पादक श्रम बल की संख्या में कमी लाकर और स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों
पर अतिरिक्त बोझ डालकर और संसाधनों को भोजन खाद्य से संबंधित पहलुओं से दूर करके और विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार तंबाकू का उपयोग प्रत्येक वर्ष 8 मिलियन से अधिक लोगों की मृत्यु का कारण बनता है और लाखों लोग अप्रत्यक्ष रूप से इसके धुएं के संपर्क में आते हैं। नोट: निकोटीन तंबाकू के पौधे निकोटियाना टैबेकम और नाइटशेड प्रजाति के कुछ अन्य पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाला एक रासायनिक यौगिक है। यह अल्कलॉइड है जो शामक और उत्तेजक दोनों है। भारत में तंबाकू की खपत आइए समझते हैं। सबसे पहले हम लोग इसकी स्थिति जानते हैं। तंबाकू का उपयोग कई गैर संचारी रोगों जैसे कैंसर, हृदय रोग, मधुमेह और पुरानी फेफड़ों की बीमारियों के लिए एक प्रमुख जोखिम कारक के रूप में जाना जाता है। भारत में लगभग 27% कैंसर तंबाकू के उपयोग के कारण होता है। चीन के बाद भारत तंबाकू का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता और उत्पादक भी है। ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वे इंडिया 2016-17 के अनुसार भारत में लगभग 267 मिलियन वयस्क 15 वर्ष और उससे अधिक सभी वयस्कों का 29% तंबाकू का उपयोग करते हैं। तंबाकू पर नियंत्रण के लिए भारतीय पहल क्या है, आइए देखते हैं। ई सिगरेट निषेध अध्यादेश 2019 की घोषणा ई सिगरेट के उत्पादन, निर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, बिक्री और वितरण, भंडार और विज्ञापन पर रोक लगाती है। भारत सरकार ने नेशनल टोबैको क्विटलाइन सर्विसेज NTQLS की शुरुआत की, जिसका एकमात्र उद्देश्य तंबाकू की समाप्ति के लिए टेलीफोन आधारित सूचना, सलाह, समर्थन और रेफरल प्रदान करना है। भारत के केंद्रीय वित्त मंत्री ने बजट 2023-24 में सिगरेट पर राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक शुल्क NCCD में 16% की वृद्धि की घोषणा की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्टीम सामग्री के दौरान तंबाकू से संबंधित स्वास्थ्य चेतावनी प्रदर्शित करने के लिए ओवर द टॉप OTT प्लेटफॉर्मों की आवश्यकता वाले नए नियमों की घोषणा की है। OTT प्लेटफॉर्म को तंबाकू उत्पादों या उनके उपयोगों को प्रदर्शित करने वाले कार्यक्रमों की शुरुआत और मध्य में तंबाकू विरोधी स्वास्थ्य स्पॉट संलग्न करना चाहिए। भारत में टेलीविजन एवं फिल्मों के लिए हेल्थ स्पॉट और तंबाकू से संबंधित चेतावनियां एवं पहले से ही अनिवार्य है। तंबाकू की कृषि को संबोधित करने हेतु WHO द्वारा किए गए कार्य आइए देखते हैं। WHO तंबाकू नियंत्रण पर फ्रेमवर्क अब इस समय WHO FCTC के महत्व पर जोर देता है, जो तंबाकू की खपत एवं इसके प्रतिकूल स्वास्थ्य प्रभावों को कम करने के उद्देश्य से पहला अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। WHO ने तंबाकू मुक्त कृषि पहल शुरू करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन FAO तथा विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP के साथ भागीदारी की है, जिसका उद्देश्य केन्या और जाम्बिया जैसे देशों के किसानों को वैकल्पिक फसलों की खेती के लिए माइक्रो क्रेडिट ऋण, ज्ञान एवं प्रशिक्षण के माध्यम से सहायता प्रदान करना है। तो देखिए, अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो इसका PDF हम टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे। टेलीग्राम चैनल का नाम है आगाज IAS इंस्टीट्यूट और टेलीग्राम चैनल का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप यहां से भी जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और PDF डाउनलोड कर सकते हैं।